नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट अचीवर्स की हमारी मेहमान है MIC मेंबर वार्ड क्रमांक 63 की कॉरपोरेटर रही बीजेपी लीडर श्रीमती शोभा रामदास जी गर्ग। शोभा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप में अभिनंदन है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट अचीवर्स के रूप में। आपको एक अचीवर्स के रूप में देखा जाता है क्योंकि मैं आपको उस समय से जानता हूं जब आप गृहिणी बतौर कार्य करती थी, उसी के साथ में राजनीतिक लोगों की काफ़ी मदद किया करती थी, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेताओं की। कहीं ना कहीं आपका काफ़ी कृतित्व है। जिस तरह इंदौर की माहिल्या की नगरी में सुना जाता है कि आपने पार्टी के लिए बहुत समर्पण भाव से काम किया है। आपको पार्टी ने पार्षद बनाया, आप MIC मेंबर रही पूरे 5 साल और कहीं ना कहीं अब जो है एक अचीवर्स के रूप में पहचानी जाती है देवी अहिल्या की नगरी में। कैसा लगता है 5 साल बाद जब आपने सफल पार्षद का एक कार्यकाल पूर्ण किया है एज MIC सदस्य के रूप में? पहली प्रतिक्रिया के रूप में क्या कहना चाहेंगे? मेरे को बहुत अच्छा लगता है जी कि मैं जैसे शुरू से ही रही हूँ कि सबकी सेवा करना। बिल्कुल सही कहा। मतलब ये राजनीति में आने से पहले भी जी मैंने सब लोगों की सेवा का काम किया है। बच्चों की कोई फीस नहीं मतलब दे नहीं पा रहे हैं, तो मैं उनको बच्चों को फीस दे के उनकी स्कूल नहीं बंद होने दी मैंने। जी और 88 में मेरी शादी हुई जी और उसके बाद ताई जी का चुनाव आया था। क्या बात। तो उसी टाइम से मैं चुनाव के ये राजनीति माहौल में रहना शुरू कर दिया था। और पूरे वार्ड में ताई जी के चुनाव के उसमें घूमी हूँ मैं। जी। तो जब से ही बस राजनीतिक सभी लोगों का आना जाना घर पे रहता था। जी जब भी रात में क्या कहना चाहिए, जो भी सेवा नेतागण जो आते थे और उन्हें ऐसा लगता उनके लिए जो भी सेवा का काम होता था वो मैं बराबर आपके द्वारा किया जाता। बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं जब भी पार्टी कार्यालय पास में ही था, सब बस बोल देते कि शोभा जी के ऐसे भोजन बुलवा लो, बुलवा। बहुत गर्मा गर्म भोजन मिलने वाला और हम सब बैठ के यहाँ भोजन करेंगे। और आप करती थी ये चीज़ मैं बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन जो मेरे मन के भाव बिल्कुल सही कहा। और आप एक सम्राट परिवार की महिला है, गृहिणी बतौर काफ़ी अनुशासित तरीके से राजनीतिक क्षेत्र में आप काम करती आ रही। पिछले 5 साल पहले की बात की जाए तो वार्ड क्रमांक 63 की जो हालात थे काफ़ी नाजुक थे। यहाँ ना तो गार्डन, ना ही कंक्रीट की उतनी सड़कें मुख्य रूप से हुआ करती थी, ना ही स्ट्रीट लाइट का उतना प्रबंध था, ड्रेनेज की हालत बहुत ख़राब थी। हम सिलसिलेवार बातचीत करना चाहेंगे। जैसे ही आप कॉरपोरेटर चुनी गई, MIC मेंबर बनी, आपके पास एक जिम्मेदार विभाग भी रहा, उसके काम के साथ साथ आपने जिस तरह से अपने वार्ड की तस्वीर को पूर्ण रूप से बदल सा डाला है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहला कार्य कौन सा था जो आपने वार्ड की पार्षद बनने के साथ हाथ में लिया? मैंने सबसे पहले अपने चुनाव के घोषणा पत्र में लिखा था कि डोर टू डोर कचरा उठाओ। क्या बात। और मेरे वार्ड को राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजय वर्गीय जी ने इस वार्ड को गोद लिया। क्या बात, खूबसूरत। और उनका सपना था कि ये वार्ड अच्छा पूरा विकसित हो और ये अच्छे से काम करे जी। तो मैं सोचती हूँ कि उन्होंने भी देखा होगा मेरे 5 साल में कि मैंने वार्ड को पूरा विकसित किया है। क्या बात। पूरे वार्ड में शुरू से मैंने सबसे पहले ड्रेनेज लाइन का काम किया, जो कि बिल्कुल बेसिक काम कहा जाता है। बेसिक, जो कि बहुत कठिन काम होता है। उसमें पब्लिक से हमको उनके घर के सामने खुदा रहता है, बिल्कुल सही। तो उनको तकलीफ होती है आने जाने में, तो वो भी सहन करना पड़ता है, उनको भी सहन करना पड़ता है, हमको भी सहन करना पड़ता है। अरे कब करवाओगे काम, किसी बस काम रुक जाता है, कुछ होता है, तो सबसे मुश्किल काम सबसे पहले ड्रेनेज का काम शुरुआत की। हाँ, पूरे वार्ड में करीबन 90% मैंने ड्रेनेज लाइन बदल डाली। क्या बात है। जहाँ ज़्यादा ज़रूरत थी, मतलब पहले 6 इंच की थी, बहुत छोटी पड़ती थी, जिस हिसाब से ये एरिया डेवलप हुआ है, तो वो पूरी लाइन मैंने 18 से 24 इंच के करीब की लाइनें डलवाई है। तकरीबन कितने का अमाउंट लगा होगा? अगर बजट की बात की जाए तो वार्ड क्रमांक 63 की आपकी अगुवाई में जो विकास कार्य हुए, ड्रेनेज की ही बात की जाए, कितने करोड़ के विकास कार्य? करीब 8 से 10 करोड़ का ड्रेनेज का काम हुआ है। क्या नर्मदा जी की पाइपलाइन का भी कार्य किया गया? नर्मदा जी की भी पाइपलाइन का काम किया गया है। जहाँ जहाँ नर्मदा जी की पाइपलाइन नहीं थी, जैसे बस्तियों में नहीं थी, शंकर बाग है, ऐसी बस्तियों में डाली गई। अग्रवाल नगर, जानकी नगर में भी जहाँ लाइन नहीं थी वहाँ भी लाइन डाली गई। और 25-25 सालों से जहाँ पे लाइन डली लेकिन पानी नहीं आ रहा था, जैसे जानकी नगर पंचवटी के इधर का ले लो एरिया, इस एरिया में 25 साल से पानी नहीं आ रहा था। पूरी कोशिश करके 4 तरफ से लाइनें ला के और उसको पानी सप्लाई करा।
काफ़ी अभिभूत है। जिस तरह से मैंने भी एक दिन रामदास गर्ग जी के साथ में आपके वार्ड का भ्रमण किया और लगातार 2 घंटे तक मुझे कम से कम 10 से 15 लोगों से मुलाकात करने का सौभाग्य मिला। फिर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला कि श्रीमती शोभा रामदास जी गर्ग द्वारा हमारे यहाँ कहीं विकास कार्यों में कोई कमी छोड़ी हो। इसी के साथ में अपने कंक्रीट की सड़कों का, कोई मुख्य सड़कों का काम किया? हाँ, कंक्रीट की सड़कें भी बनाई, ज़्यादा तो नहीं बनाई मैंने जी। पर कंक्रीट की सड़क एक विक्रम टावर से लेके ये जानकी नगर पंचवटी तुलसी सिलावट जी के सामने पूरा एरिया 4 कॉलोनियों को जोड़ती है। चारों कॉलोनियों को जोड़ने वाली पूरी अच्छी जोड़ी सड़क बनवाई है। और भी 2-4 जगह जो हाँ लगा कि यहाँ जोड़ना है, कई जगह रिपेयरिंग का काम भी करवाया। ऐसे मतलब करवाया सभी काम। सही बात है। कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा यदि अनुकूलता होती है तो जो रहवासी होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि उनका जो कार्य है उसमें सबसे प्रमुख रूप से ड्रेनेज, अच्छा नल की। एक विशेष बात ये रही कि महिला होने के कारण महिलाएं जो बोल नहीं पाती थी जी। मैं सुबह मॉर्निंग में 1.5-2 घंटे घूमती हूँ। तो कुछ भी समस्या होती है तो महिलाएं निकल के आसानी से आपको बता हाँ मेरे को बता देती हैं। वो अपने बात मेरे को बताती हैं। हमको जेंट्स लोगों से बोलने में तो ऐसा लगता है, लेकिन आप आए हैं तो हम आपको बता देते कहीं ना कहीं। सही बात है। अगर आप इतने सकारात्मक छवि के साथ मैं सुबह घूमती हूँ और सब महिलाएं मुझे मिलती हैं तो वो सब अपनी जो समस्या होती है वो सब बता देती हैं। व्यक्तिगत रूप से आपको शेयर करना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके लिए काफ़ी आसान होता है। कोई झाड़ू वाली नहीं आ रही है, झाड़ू वाली हमको ऐसा बोल रही है या ऐसा बोल रही है, तो वो उस तरह की बात भी कहीं ना कहीं आसानी से आप तक पहुंच जाती तो पहुंच जाती है। तो हाँ, मैं उसी टाइम दरोगा को फ़ोन लगा के, कर्मचारी को समझा के, झाड़ू काटने वाली बाइयों को समझा के बोल देती हूँ कि भाई व्यवस्थाएं देखो, ठीक से कार्य करो। आपको तो काफ़ी मदद भी मिलती है। जिस तरह से देखा जाए तो आपके परिवार में आपके पति देव जो है काफ़ी सक्रिय, काफ़ी झुंझारू। गर्ग साहब पूरा टाइम देते हैं। मेरा बेटा पुनीत गर्ग पूरा वो भी पूरा मतलब संभालता है। उसको गार्डन का बहुत शौक है। क्या बात है। तो पूरे मेरे गार्डन जो मेरे बचपन से रहा, मेरे घर पे भी बड़ा सारा गार्डन था मेरे पियर में। तो मैं वहाँ पे पूरा गार्डन की नाली बनाना, उसमें करना पूरा माली के साथ लगी रहती थी। और वो ये मेरे इस वार्ड में मेरे को 20 गार्डन है। तो गार्डनों में घूमना और गार्डनों को पूरा मैंने डेवलप किया। बिल्कुल, वाकई आपके यहाँ के जो गार्डन देखते हैं तो वाकई देखते ही बनते हैं। और उसमें यूँ कहे कि सुबह से लेकर तो देर शाम तक 8-9 बजे तक कहीं ना कहीं बच्चों की किलकिलियाँ सुनने को मिलती है। बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सब लोग आप रात के टाइम यहाँ पे आके देखेंगे तो सब लोग आपको बैठे हुए बातचीत करते हुए, ग्रुप में बातचीत करते हुए, बहुत अच्छा यहाँ का माहौल है। आपके गार्डन्स की काफ़ी विशेषता देखी मैंने, समग्रता से के साथ में विकसित किए गए गार्डन देखे। क्या क्या चीज़ें संजोई गई है, उन्हें लाया गया है यहाँ पर। वाटर हार्वेस्टिंग की बात की जाए, पाथवे की बात की जाए, वाटर हार्वेस्टिंग भी पूरे सभी गार्डनों में किया गया है जी। और मेरा एक सौभाग्य रहा है कि मेरे वार्ड में 2 अमृत योजना में गार्डन लिए गए। एक तो इसने हाँ बिल्कुल, जैसे मेरा नाम रहा कि शोभा, वैसे ही पूरा वार्ड की सुशोभित किया है मैंने। तो एक अमृत योजना में अपना इसनगर वृंदावन गार्डन है, एक जानकी नगर पंचवटी गार्डन है जी। उसके बाद मैंने ये अमृत योजना में हुआ है। उसके बाद एक नगर अपने निगम साहब के सामने एक गार्डन है, उस पे कब्जा था, उसको कब्जा से मुक्त करवाया है जी। वो गार्डन भी एक मैंने। आपके यहाँ गार्डन हमने भी देखे 5 साल पहले जब हम आपके क्षेत्र में घुमा करते थे तो बड़े बड़े गड्ढे हुआ करते थे, उन्हें भी आपने वो गार्डन में भी पहले उस पर केस चल रहा था जानकी नगर पंचवटी गार्डन में। वो मेरे चुनाव जीतते ही पार्षद बनते ही उस पे से निगम के कब्जे में आया और उसको अमृत योजना में लिया। और आज देखो आप कितना बढ़िया गार्डन हो गया है, बहुत सुंदर गार्डन हो गया है वो अमृत। अच्छा, एक बात और देखी जाती है कि आपके जो गार्डन है उसमें पौधों की संख्या भी ठीक ठाक देखी जाती है, बाकी बैठने की व्यवस्था ठीक ठाक है। वो सब चीज़ों को देख के ही हमने डेवलप। कौन कर रहा है आपके यहाँ? प्लानिंग्स वैसे मेरा बेटा करता है इन चीज़ों की, कौन सा पेड़ कहाँ लगना है, कौन सा क्या करना है। और हमारे यहाँ जो दरोगा है, राहुल दरोगा रहे, वो भी बहुत अच्छे रहे। आप काफ़ी टीम भावना के साथ में आगे बढ़े, यानी कि परिवार के लोग तो आपके साथ रहे हैं, लेकिन जो लोग वाकई विकास प्रेमी लोग हैं, इंदौर नगर निगम के ना लोग हो, उनका खूब खूब आशीर्वाद मिला है। भले फिर पूरी पार्टी की तरफ से मेरे को आशीर्वाद रहा है। सभी लोग मेरे को बहुत पसंद करते हैं कि बहुत मतलब किसी से कोई विवाद नहीं, कुछ नहीं, और अपने काम से काम रखती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल सही कहा। काफ़ी देखा जाता है, रोशनी का नहाया हुआ वार्ड भी कहलाता है 63 की यदि बात की जाए तो। स्ट्रीट लाइट के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है,
कितनी एलईडी लाइट्स लगा चुके हैं? क्या संपूर्ण वार्ड 100% एलईडी लाइट से सुसज्जित है? 100% तो नहीं लगी, पर हाँ 1800 के करीब एलईडी लाइटें लग चुकी हैं। जी, आपका एक सामाजिक सरोकार भी काफ़ी देखा जाता है, उसी सामाजिक सरोकार का एक हिस्सा है और आप काफ़ी भाग्यशाली भी कही जा सकती है जिस तरह से आप ही के वार्ड में अग्रसेन चौराहा आता है। अग्र भगवान की प्रतिमा विराजित है, जहाँ संपूर्ण महिला की नगरी के अग्र समाज के लोग यहाँ आते हैं और कहने के श्रद्धावत होते हैं। किस तरह के विकास कार्य आपके द्वारा कराए गए? उस अग्रसेन चौराहे को पूरा लेफ्ट हैंड चौड़े करे गए जी। स्टेच्यू के आसपास जो हमारे अग्रवाल समाज का महाराजा का 5000 साल पूर्व जो एक सिद्धांत था, 1 रुपया और 1 ईंट, वो हमने पूरी रेलिंग उसके उस पे ऐसी बनाई है कि उसमें वो पूरा सिद्धांत लिखा हुआ है, मूल मंत्र लिखा हुआ है, 1 रुपया और 1 ईंट, जो कि अग्रवाल समाज उसके नाम से पहचाना जाता है। पूरा उसमें बनाया, लोगों को चढ़ने के लिए सीढ़ी वीढ़ी सही नहीं थी, पूरी उसमें सीढ़ी बनाई गई जी। और पूरा स्टेज ऐसा बनाया गया कि आराम से 25-50 लोग उस पर खड़े हो जाएं, माल्यार्पण कर लें, पूजा वूजा कर लें, जो कि दिक्कत होती थी, कोई इधर से चढ़ रहा है, कोई उधर से चढ़ रहा है और हो नहीं पाता था। यदि बात की जाए आपको स्वयं को अगर अंक देने की, क्योंकि आपने विकास तो जितना किया है मैंने खुद ने देखा हुआ, और वाकई आज जिस वार्ड में हम बैठे हुए, जिस बगीचे में हम बैठे हुए, ये भी आपका तैयार किया हुआ काफ़ी खूबसूरत बगीचा है। बाकी लोगों की तरफ से खूब प्रतिक्रिया मिलती है, खूब धन्यवाद मिलता है। बिल्कुल मिलता है, लेकिन इनका सबका श्रेय मैं अपने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी को जी, हमारी महापौर मालिनी गौड़ जी को, हमारे विधायक आकाश विजयवर्गीय जी को और पूरे संगठन को। क्या बात है। पूरा संगठन भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग, जो वरिष्ठ सभी लोग, यहाँ तक कि हमारे कार्यकर्ता भी, इन सबको देना चाहूँगी, क्योंकि इन लोगों ने बहुत मेरे को प्रोत्साहित किया और बहुत आगे बढ़ाया है। वाकई आपका जो हृदय है बहुत संवेदनशील है, इसी के साथ में खूब सरलता के साथ में आप अपनी सारी बातें रखती है। और आपने जो कैलाश विजयवर्गीय जी के प्रति, आकाश के प्रति और संगठन के प्रति जिस तरह का कृतज्ञता का भाव व्यक्त किया है, मुझे लगता है 5 साल के कार्यकाल मेरे वार्ड को उन्होंने गोद भी लिया है। क्या बात है। जब चुनाव हुआ था, चुनाव के पहले ही उन्होंने मेरे वार्ड को कैलाश विजयवर्गीय जी ने गोद ले लिया था जी। और अब आकाश भैया और कैलाश विजयवर्गीय जी के उससे मेरे को बहुत सहयोग मिल रहा है। बिल्कुल सही कहा। और कहने के आपने कोऑर्डिनेशन ही, समन्वय ही इस तरह से बना रखा है कि कहने के आपके भीतर का जो भाव है वो है अहंकार विहीन भाव, और जिस शख्सियत के भीतर अहंकार नहीं होता है उसके सपोर्ट में मुझे लगता है ईश्वर भी आ जाता है, और कहने के ईश्वर भी आपको पूरी तरह से साथ देता है। श्रद्धा, पूरे आशीर्वाद रहता है मेरे पास जी जी ईश्वर का। जिस तरह देखा जाता है कि आप पॉलिटिकल तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्टिव है और आपका कृतित्व अब देखा जा रहा है, स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है, इसको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन आप सामाजिक महिला संगठनों में काफ़ी सक्रियता दर्ज कराती है। वो कौन कौन से संगठन है देवी अहिल्या की नगरी के, जहाँ महिलाओं को खास तौर से ये यूँ कहे कि बाकी जो समाज के विभिन्न अंग हैं वहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती है? मैं अग्रसेन माध्यू क्लब की 8 साल से सक्रिय सदस्य हूँ, अध्यक्ष हूँ मतलब, और महिला प्रगति क्लब की कार्यकारिणी सदस्य हूँ, संस्था अग्रकुल की मैं संयोजिका हूँ। ये सब पूरे क्लब को चलाना, पूरी गतिविधियाँ देना, संचालित करना, अग्रसेन जयंती पे सेवा सप्ताह मनाना, गरीबों के बीच में जाना, उनको अस्पतालों में जाना, फ्रूट वितरण करना, कापी किताब, बच्चों को कापी किताब वितरण करना, सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाना और महिलाओं को बाहर लेके जाना। और मेरे अग्रसेन माध्यू क्लब में ज़्यादातर मैंने बुजुर्ग महिलाओं को रखा है ताकि वो मतलब घर से बाहर निकले, थोड़ा सा हमारे साथ घूमे फिरे। और धार्मिक जो भी काम होते हैं जैसे महेश्वर ले जाना, नर्मदा जी का स्नान करवाना, ये सब चीज़ें मैं उनको लेके जाती हूँ। पूरी अग्रसेन माध्यू क्लब की पूरी महिलाओं को मैं पितृ पर्वत लेके गई। ये पितृ पर्वत का अभी वो हुआ, उसके पहले ही मैं मतलब प्राण प्रतिष्ठा होने के पहले ही मैं उनको लेके गए थे। हाँ। और वहाँ पे हमने खूब हनुमान चालीसा का पाठ वगैरह करा। आपका भी आध्यात्मिक भी किस तरह ईश्वर की आराधना पूजा? बिल्कुल, मैं सुबह से मेरा यही काम चलता है जी। सुबह पहले घूमने जाती करती हूँ, और अब मैंने शुरू कर दिया है कि पहले मैं नहा के सीधे बालाजी के, चिड़ियाघर बालाजी के मंदिर के दर्शन करती हूँ, पूरे वार्ड में घूमती हूँ और फिर घर पे आके पूजा करती हूँ। वाकई काफ़ी उत्साह और काफ़ी सकारात्मक ऊर्जा के साथ में आप आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। जिस तरह से आप 5 साल पहले पूरी एनर्जी के साथ में काम कर रही थी, चुनाव मैदान में डटी हुई थी, आज एक पूरा कार्यकाल कंप्लीट करने के बाद में आपकी ऊर्जा में रत्ती भर भी कमी नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है? मेरे को ये ऊपर दैविक शक्ति है कुछ जी,
मेरे को कैंसर होने के बाद अभी लॉकडाउन में भी सबने मना किया जी। कि आपको कैंसर है, आप मत जाओ, लेकिन मेरा डोर टू डोर ओके मैंने राशन की सामग्री पहुंचाना, जी। किसी के यहाँ सैनिटाइज़र करवाना है तो जाके उसको सैनिटाइज़र वगैरह करवाना, मतलब हर चीज़ में मैं आगे बढ़ी, घर पे नहीं बैठी पूरी। जी, कहीं ना कहीं पूरे यही लॉकडाउन बात है कि आप जैसे कृतित्ववान व्यक्तित्व का यही काम होता है कि जब समाज को हमारी आवश्यकता है, कैलाश विजयवर्गीय जी भी ये कहते हैं कि जब समाज अपना काम तो खुद ही कर लेता है, लेकिन जब समाज को हमारी आवश्यकता हो, चूँकि आप तो लोग कर्णधार होते हैं समाज के, क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर का अतिरिक्त आशीर्वाद होता है जो व्यक्ति जनप्रतिनिधि होता है। और आपने यही कहा कि पहले ही कह दिया कि नहीं, ईश्वर का आप पर आशीर्वाद है। यदि गोल की बात की जाए तो अब एक सफल कार्यकाल के बाद आपका अगला गोल क्या है? आगे जो भी संगठन, पार्टी जी और निर्णय करेंगे आगे वो करूँगी। मैंने पूरे वार्ड में इतना विकास कार्य किया है, सभी पार्टी के लोगों को, सभी को, जनता को, सबको पता है। सब वार्डों से बोला जाता है कि आपने बहुत काम किया, बहुत काम किया। मतलब यहाँ इंदौर में तो ठीक है, इंदौर के से में जो लोग रिश्तेदार आते हैं जी, वो बाहर जाते हैं, बिल्कुल, तो बाहर से मेरे पास सूचना आती कि आपने आपके वार्ड में ऐसा काम किया है। क्या हमारे को वो बता रहे थे, हमारे को वो चाची बता रही थी, हमारे को दादी बता रही थी कि आपने तो बच्चों के लिए वहाँ बगीचे ऐसे झूले लगवा दिए हैं, इतना विकास कर दिया है, बच्चों के लिए स्कूल बनवा दिए, स्कूल बच्चों के लिए स्कूल बनवा दी है, पानी की टंकी पास करा दी, पानी की टंकी भी पास हो चुकी है, बिल्कुल सही, उसका भूमि पूजन हो गया है। अभी आखिरी MIC हुई, उसमें प्रस्ताव पास हो गया है और उसका भूमि पूजन भी हो गया है। मतलब नवलखा बस स्टैंड पे टंकी बनने वाली है। बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाता है कि आपके भीतर जो पारितोषिक देना बिल्कुल संगठन का काम है, खासतौर से माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी और आकाश जी का काम है, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक और हम जिन लीडर से जुड़े होते हैं वही हमारे कृतित्व को भी कई बार पहचान पाते हैं। क्योंकि हो सकता है कई बार संगठन की नज़र से हम दूर हो, लेकिन जैसे मालिनी गौड़ जी है, कैलाश विजयवर्गीय जी, आकाश विजयवर्गीय जी, इन लोगों ने आपके काम को, आपके कृतित्व को हमेशा सराहा है। और उसमें कहीं ना कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का भी नाम उनका तो बहुत ज़्यादा, वो तो मतलब जैसे ही मैं मिलती हूँ उनसे तो बिल्कुल जैसे बहुत टाइम से जानते हो इस टाइप से। अच्छा। हाँ, कहीं ना कहीं सकारात्मक एनर्जी भी होती है। साधना सिंह जी के साथ भी मैं काफ़ी रही हूँ। जिस तरह से आपको शहरी गरीबी उन्नयन विभाग का प्रभारी भी बनाया गया था, मैं किस तरह के काम कर पाई पिछले 5 सालों में? सबसे बढ़िया काम तो ये रहा कि एक तो ये जो योजना थी, ये पेंशन योजना, बिल्कुल, विधवा महिलाओं को पेंशन के लिए 150 रुपये दिए जाते थे। तो वो मैंने माननीय शिवराज जी से कहा कि आप इसको बढ़ाइए, तो उन्होंने इसको 300 रुपये किया और अब तो 600 रुपये हो गई है। बिल्कुल, संबल योजना बहुत अच्छी योजना रही। पूरे टाइम इस योजना का जितने टाइम भी फॉर्म हम भराए गए, सब लोगों को एक एक को जागरूक करके उनका पंजीयन करवाया और लाखों के बिजली के बिल माफ़ करवाए। 1.5 लाख रुपए मेरे वार्ड में श्यामाचरण शुक्ल नगर में 1.5 लाख रुपए के बिल, स्लम एरिया, बिल्कुल, और 1.5 लाख रुपए के। और ये अनुग्रह सहायता और अंत्येष्टि सहायता, इनमें अंत्येष्टि सहायता के 5,000 रुपये हाथों हाथ दिए गए। क्या बात, ये बहुत अच्छी योजना, संबल योजना रही। तो उसकी मैं सौभाग्यशाली रही कि वो योजना मेरे टाइम में चालू हुई और इतनी बड़ी योजना। सही बात है, आप जैसे कॉर्पोरेटर को खूब काम करने का मौका मिला, जिस तरह से शिवराज जी की जो योजना थी उसके चलते। पूरे टाइम में जितने टाइम में ये इसके शिविर लगे तो हर जोन पे, हर गली में जहाँ जाती वहाँ, जैसे ये सामाजिक कार्यों में जाती तो वहाँ की महिलाओं को बोलती कि आपकी यहाँ की महिलाओं को बोलो उधर कि ये आपकी यहाँ की महिलाओं को बोलो कि ये पंजीयन करवाएं जी। संबंध आपके घर पे आके पंजीयन कर रहे हैं तो आप उसका पंजीयन कराएं, बिल्कुल, तो क्या आपको लाभ मिलेगा। और उससे बहुत लोगों को लाभ मिला है जी। पहले क्या कोई की डेथ हो जाती थी बस्तियों में जी, तो 5,000 पैसा इकट्ठा करके और उसकी अंत्येष्टि कर जाती थी, बिल्कुल सही। लेकिन ये योजना चालू होने के बाद सरकार तुरंत उसी टाइम मिल जाता है, बिल्कुल सही, 5,000 रुपये। और दुर्घटना में मृत्यु होने पे 4 लाख रुपये और 2 लाख रुपये। इससे बहुत गरीबों को बहुत फायदा मिला है। बिल्कुल, पॉलिटिकल समझ आपको काफ़ी है, लेकिन जितना आप बोलती नहीं है उससे कई गुना ज़्यादा आपके पास वो पूरी जानकारी, खासतौर से मुख्यमंत्री कन्या विवाह में भी आप कितना सामान देना उनको उसी टाइम, तुरंत शादी हो रही है और वहीं के वहीं उनको उनके खातों में पैसा चला जाता है। सही बात है। उनको पाई जाए बिछुड़ी उपहार स्वरूप उसी टाइम कुछ दिया जाता, बिल्कुल सही। तो उनको अच्छा लगता था और मेरे को भी जाके उनको वहाँ देना
क्या बात बहुत है। अच्छा लगता था। क्या बात है, कहीं ना कहीं यही आपकी जो खुशी का जो हाँ। कारण है, भीतर से जो आपको आत्मसंतुष्टि मिलती है हाँ। इस एज ए जनप्रतिनिधि रहते हैं, वो आपके चेहरे पर वाकई ग्लो के रूप में हाँ। चमकती दिखाई देती है। दिव्यांग महिलाओं की मैंने 9 कन्याओं की शादी हुई जो पूरी ब्लाइंड थी। ओके। उस शादी में गई तो वहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा लगा। पूरा टाइम 3 दिन का उनका मेहंदी, हल्दी और पूरा जिस तरीके से मतलब विवाह होता है ऐसी ब्लाइंड महिलाओं की कन्याओं का। आपको वैसे काम करने का काफ़ी मौका मिला हुआ, आपके भीतर एक खेल स्पिरिट दिखाई देती है। क्या बचपन से ही आप किसी खेल से भी जुड़ी रही है? हाँ, बचपन से मैं खो खो अंतर ओके। महाविद्यालयन खो खो खेलने क्या गई हूँ। नीमच, रतलाम जी। हम विजेता रहे हैं। जी। 25 टीमें आई थी खेलने के लिए जी। कन्याओं की, क्या बात। मतलब महिलाओं की। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वहाँ पे खेल में भी रही है। साइकिल समाज में साइकिल रेस वगैरह होती थी जी। तो उसमें भी मैं फर्स्ट रही हूँ। क्या बात है। मतलब कुछ भी एक्टिविटीज़ वगैरह में मैंने बहुत डांसबाल वगैरह, टीम वर्क के बहुत गेम खेले हैं। बिल्कुल सही कहा। राजनीतिक क्षेत्र में जो काम करते हैं जो भी लोग, उनके लिए कहने की खेल भावना का होना उनके भीतर बहुत ज़रूरी होता है। और आपके भीतर तो खेल भावना तो कूट कूट के भरी हुई है, खेल की स्पिरिट भी भरी हुई है कि निर्णय लेने की क्षमता जो है आप काफ़ी अच्छे, काफ़ी सुंदर और काफ़ी सकारात्मक निर्णय लेती है। आपने द प्राइम टॉक से चर्चा की, एक अचीवर्स के रूप में चर्चा की, क्योंकि आप एक सार्थकता के साथ आगे बढ़ी। आपने क्षेत्र में इतना विकास कर दिया है कि कहीं ना कहीं कई बार कई कॉरपोरेटर जो कि कहा जाता है पुरुष प्रधान समाज हैं, वहाँ पे पुरुषों का ही बहुत काम होता है, महिलाओं के काम नहीं होते। लेकिन आपने सिद्ध कर दिया है कि अगर टीम भावना से काम किया जाए, परिवार के सदस्यों को साथ में लेकर काम किया जाए, पार्टी संगठन के लीडर्स को यदि विश्वास में लेकर काम किया जाए, तो क्षेत्र का विकास जरूर और ज़रूर होता है। फिर चाहे व्यक्ति पहली बार पार्षद बने, दूसरी बार पार्षद बने या तीसरी बार पार्षद बने। आपने हमसे चर्चा की, एक अचीवर्स के रूप में चर्चा की। आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार।